हेलो बच्चों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल जो क्लेमर, जहाँ पे बच्चों को झोंक के पढ़ाते हैं। बच्चों अगर आज हम लोग बात करें, आज हम लोग पढ़ने वाले क्लास 9 साइंस का चैप्टर नंबर 1 दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 की अगर बात करें बच्चों तो 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं 4th पार्ट, जिसमें हम लोग देखेंगे लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत बढ़िया है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करने हैं, कॉपी पेन लेके बैठ जाने, प्रॉपर तरीके से समझने हैं और नोट्स बनाने। ठीक है बच्चों, ताकि आपको एग्जाम टाइम में दिक्कत ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगला है बच्चों टॉपिक द लिक्विड स्टेट। क्या है बच्चों? द लिक्विड स्टेट। द लिक्विड स्टेट में आपका एक्टिविटी नंबर 1.10 है, यानी 10th एक्टिविटी है बच्चों। ठीक है, एक्टिविटी 1.10 10th एक्टिविटी में लिक्विड स्टेट में क्या क्या चीजें लिखी हुई हैं वो लिखते हैं। ठीक है, आपको पूरी एक्टिविटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं ऑलरेडी बता दे रहा हूं क्या क्या है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या लेते हैं, मान लो हमने ले लिया वाटर, कुकिंग ऑयल ले लिए बच्चों, कुकिंग ऑयल ले लिए, मिल्क ले लिए, जूस ले लिए बच्चों। ठीक है, क्या ले लिए? कोल्ड ड्रिंक भी आप ले सकते हो। ठीक है, कोल्ड ड्रिंक। क्लियर है? तो ये सभी क्या है? लिक्विड स्टेट में। किसमें है? लिक्विड स्टेट। याद रखना। अब इसके बारे में अगर बताएं तो क्या होता है लिक्विड स्टेट में, तो पहला लिखेंगे इसके बारे में, इट हैज या लिक्विड हैज, लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बच्चों। क्या? फिक्स्ड वॉल्यूम। तो ऑलरेडी जो भी वीडियो अपलोड हो चुके हैं बच्चों, प्रॉपर तरीके से जाके समझिए, देखिए, नोट्स बनाइए। उसके बाद अगर इस वीडियो को देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो लिक्विड हैज फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट हैव फिक्स्ड शेप। क्या? फिक्स्ड शेप। क्लियर है क्या? बट नॉट हैव फिक्स्ड शेप, पहली बात। दूसरी बात बच्चों, दे क्या लिखोगे? दे टेक द शेप, दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, यानी वेसल्स बच्चों, जिस भी बर्तन में रखा जाता है। कल भी थोड़ा बहुत आपको बताए थे, ग्लास में रखोगे वाटर तो ग्लास का शेप ले लेगा, लोटा में रखोगे लोटा का ले लेगा। ठीक है, अपने मुंह में रखोगे तो मुंह का शेप ले लेगा। चलो ठीक है, ये मजाक की बात है, लेकिन समझना जिस भी वेसल्स में रखा जाएगा उसका शेप ले लेगा। आराम से समझना। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर in which they are kept। क्लियर है क्या? ओके बच्चों, तो इसको बहुत अच्छे से देखो। फिर इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उसको आपको बताते हैं। जैसे आप क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि व्हाई दे आर नॉट रिजिड। चलो लिख लो आप। क्वेश्चन है व्हाई लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। आपसे क्वेश्चन पूछा गया व्हाई लिक्विड्स आर नॉट रिजिड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या बताओगे? व्हाई लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, तो क्या लिखोगे बच्चों? लिक्विड। आंसर चलो लिख देते हैं। सॉल्यूशन इसका क्या लिखोगे आप? लिखोगे आप लिक्विड्स जो होते हैं बच्चों फ्लो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? रिजिड क्यों नहीं होते, उसका आंसर बता रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनना। तो लिक्विड्स आर या लिक्विड्स फ्लो, क्या लिखोगे? लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं एंड, बोलो, लिक्विड्स फ्लो कर सकते हैं, शेप चेंज हो सकता है एंड चेंज। लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज। क्या लिखोगे? लिक्विड्स फ्लो एंड
change so that they are not rigid. Simple. So that they are not rigid. क्लियर है क्या? क्या बोले? लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज, मतलब जिस भी वेसल्स में रखोगे उसका शेप ले लेता है, इस वजह से क्या हमने लिखे? लिक्विड्स फ्लो एंड चेंज। बोलो, सो दैट दे आर नॉट रिजिड। क्लियर हुआ क्या? बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। लिख लेना आगे, इसको बच्चों फ्लूइड बोल सकते हैं या बोलते भी हैं, बट कैन बी कॉल्ड फ्लूइड। अब रही बात ये फ्लूइड के बारे में, तो फ्लूइड को हम लोग पढ़ते हैं क्लास 11th के फिजिक्स में, फ्लूइड मैकेनिक्स एक चैप्टर है, ठीक है? आई बात समझ में? तो वो 11th के फिजिक्स में पढ़ेंगे। अभी के लिए ये समझो केमिस्ट्री का है, इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बताते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है? तो बहुत आसान है बच्चों, ध्यान से समझना है, सोचना है और उसके बाद नोट्स बनाने। बैठे नहीं रहना है, समझ के लिखते रहो, नोट्स बनाओ बढ़िया से और आगे बढ़ते जाओ, ठीक है क्या? और आपको बताएं तो मैथ्स के ऑलरेडी क्लास 10th के 9th के 10th की बात करें तो सभी चैप्टर्स अपलोड हो चुके हैं, और 9th की बात करें तो आप 2 ट्रायंगल्स अपलोड हो चुके हैं बच्चों। तो वो सभी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हो, जो पहली बार है वो सुन लें, जाके देखें और समझें, बताएं कैसा लगा, ठीक है? चलिए अब अगला क्वेश्चन की बारी है। अगला क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया कि व्हाट इज फ्लूइड। अभी यही बोल रहे थे आपको, मान लो आपसे पूछ लिया व्हाट इज फ्लूइड, व्हाट इज फ्लूइड। क्या बच्चों? व्हाट इज, लो खुश हो गए क्या? व्हाट इज फ्लूइड। फ्लूइड क्या होता है? तो फ्लूइड का मतलब बच्चों होता है द मटेरियल विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। क्या? द मटेरियल विच हैज टेंडेंसी टू फ्लो। लिखो आप, फ्लूइड्स आर द मटेरियल, फ्लूइड्स आर the material fluids are the material which has tendency which has tendency to flow। क्या बोले? fluids are the material which has tendency to flow। क्लियर है? क्लियर है क्या? और अगर बात करें तो फ्लूइड्स किसको बोल सकते हैं? क्या सॉलिड को बोलेंगे? नहीं, बिल्कुल साफ साफ मना कर देना मुंह पे, ठीक है? तो किसको बोलेंगे बच्चों? तो लिखेंगे लिक्विड्स एंड गैसेस, ठीक है? लिक्विड्स एंड गैसेस आर कॉल्ड फ्लूइड। क्लियर है क्या? मतलब क्या समझे? लिक्विड्स हो वो भी फ्लूइड्स हो सकता है, गैस हो वो भी फ्लूइड्स हो सकता है, दोनों होंगे तो भी फ्लूइड्स हो सकता है, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करो। फिर अगर बात करें, इसमें कुछ नोट पॉइंट है उसको आपको बता देते हैं। जैसे पहला लिखो, आप नोट डाल के लिखना, नोट नंबर 1। ये वो वाले नोट हैं जो 2000 वाले बंद हो चुके हैं, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? देखो, तो पहले लिखेंगे द गैसेज स्पेशली द, क्या बोल रहे हैं ध्यान से सुनना, द गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन, O2 बोलते हैं बच्चों, ठीक है? इनका अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस
किस फॉर्म में होता है, O2 के फॉर्म में, ठीक है। O के फॉर्म में ऑक्सीजन एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। द गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, आप लोग कमेंट में बता सकते हो नेचर में, इन्वायरमेंट में कितना % ऑक्सीजन पाया जाता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है, ठीक है। और सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है वो भी आप बताना। द गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 नहीं आएगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, आर इसेंशियल फॉर द essential for the, किसके लिए जरूरी बच्चों, essential for the survival of aquatic, for the survival of the aquatic, बोलो aquatic, समझ में आ रही बात। aquatic मतलब पानी के लिए, पानी में कौन सी चीजें होती है, सर्वाइवल फॉर द एक्वेटिक। अब प्लांट्स भी होते हैं बच्चों और एनिमल्स भी होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, एंड एनिमल्स। अच्छा ये बताओ वो कौन सी गैसेज हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक्वेटिक प्लांट्स जो होंगे तो एक्वेटिक में मतलब वाटर में डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है उसकी उनको नीड होती है, ठीक है। तो वो वही गैस लेते हैं जो डिजॉल्व होते हैं, डिजॉल्व इन वाटर वाले, डिजॉल्व इन वाटर होंगे, उन गैसेज के लिए वो गैसेज मतलब जरूरी होते हैं किसके लिए, प्लांट्स और एनिमल्स के लिए जो वाटर में रहते हैं, यानी एक्वेटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। क्लियर है क्या, आई बात समझ में। अगला बच्चों अगर बात करें, नोट नंबर 2 लिखना, द रेट ऑफ, क्या लिखोगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन आपको बताए थे क्या होता है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, आयंस, एटम्स, एनीथिंग एल्स फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। क्लियर है क्या, देखो तो क्या लिखेंगे, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स लिखना, ठीक है। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर, लिक्विड इज हायर देन, क्या लिखोगे, देन दैट ऑफ, देन दैट ऑफ, बोलो क्या बोले, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड। अब बताओ सॉलिड की अगर बात करें तो डिफ्यूज होते हैं तो ये ब्रेक होके लिक्विड ही बनते हैं, क्या बनते हैं बच्चों, तो किससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन, बोलो हायर देन द सॉलिड, हायर देन, पूरा अच्छे से लिखना, हायर देन दैट ऑफ सॉलिड। समझ में है क्या, सॉलिड से ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्यों होता है, क्योंकि इनके मॉलिक्यूल ज्यादा फ्रीली मूव कर सकते हैं, थोड़ा दूर दूर रहते हैं इन कंपैरिजन टू सॉलिड्स, ठीक है। अच्छे से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा टू दी पॉइंट लिखवा रहे हैं इसलिए टाइम दे रहे हैं। द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स। किस वजह से बच्चों, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट। अब फैक्ट इसके पीछे का क्या है, फैक्ट दैट ध्यान से देखना, फैक्ट दैट द पार्टिकल्स मूव, क्या लिखोगे, अब इसके पीछे का फैक्ट क्या है, पहले देखो आप, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड फास्टर क्यों होते हैं, तेज क्यों होते हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स क्योंकि फ्री होते हैं कंपैरिजन टू व्हाट, सॉलिड। समझ में कि दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट, फैक्ट दैट इन द लिक्विड स्टेट, in the liquid state, लिख लोगे आप, particles
मूव, क्या लिखोगे, पार्टिकल्स, बोलो इधर, कहाँ को रहे हो इधर, पार्टिकल्स मूव फ्रीली, क्या, मूव फ्रीली, फ्रीली देन दैट ऑफ, या ग्रेटर देन दैट ऑफ सॉलिड, क्या लिखोगे, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव, और क्या लिख सकते हो, पार्टिकल्स है, पार्टिकल्स मूव फ्रीली एंड हैव, ये भी लिख सकते हो, एंड हैव ग्रेटर स्पेस, क्या लिखोगे, ये ज्यादा सही है ना, ग्रेटर स्पेस, ग्रेटर स्पेस। अब कहाँ स्पेस रख रहे हैं बच्चों, बिटवीन ईच अदर पार्टिकल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स के जो पार्टिकल्स हैं आपस में ही ज्यादा स्पेस है, ठीक है, उनके बीच में ज्यादा स्पेस है, ग्रेटर स्पेस, बोलो बिटवीन ईच अदर, बिटवीन ईच अदर, बिटवीन ईच अदर एज कंपेयर टू व्हाट, सॉलिड्स, एज कंपेयर टू पार्टिकल्स इन द सॉलिड स्टेट, एज, बस इतना ही लिख लो बहुत है, एज कंपेयर टू सॉलिड स्टेट, क्लियर है क्या, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर आपसे पूछा जाएगा व्हाई द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ लिक्विड्स इज हायर देन दैट ऑफ सॉलिड्स, तो बता देना कि लिक्विड के पार्टिकल्स के बीच में, लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में ग्रेटर स्पेस होता है, ज्यादा स्पेस होता है, इस वजह से वो मूव कर सकते हैं फ्रीली देन किससे, सॉलिड वाले पार्टिकल्स के, ठीक है, तो इस वजह से रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्ट हो जाता है, क्लियर है। और पहला पॉइंट आपको क्या होता है कि गैसेज स्पेशली ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड ये एक्वेटिक लाइफ के लिए बहुत जरूरी होता है फॉर द सर्वाइवल, तो इसको आप नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पूरा टू दी पॉइंट लिखवाए बच्चों आंसर, इतना ही आपको एग्जाम में लिखना है, ठीक है, तो सोच समझ के अच्छे तरीके से चलना, नोट्स सही से बनाना, आपको फिर दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं, एक बार अगर आपने सही से पढ़ लिए, वीडियो देख लिए, नोट्स बना लिए, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, ओके, इसलिए बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, चाहते थे एक पार्ट में वीडियो बना के खत्म कर देते, लेकिन क्या करना है, आपको पूरे मार्क्स दिलाने हैं, और कई सारे बच्चे पढ़ के मेरे से 100 में 100 मिलाए बच्चों, तो इसलिए ध्यान देना। अब आप सोच रहे हो कि पेपर तो हमारे 80 मार्क्स के होते हैं, तो 80 में 80 मतलब 100% बच्चों, ठीक है, इंटरनल स्कूल वाले दे देते हैं 20 में 20, बोर्ड की बात कर रहे हैं, स्कूल की नहीं, इसलिए ध्यान से पढ़ना, आपके भी आएंगे, अगला नंबर आपका हो सकता है। चलो अब आगे बच्चों कहां पे, लिक्विड स्टेट हो गया खत्म, अब पढ़ते हैं गैसियस स्टेट के बारे में, ठीक है, समझ में आ रही बात क्या, पसीना हो रहा है, चलो कोई बात नहीं, आ जाए इधर। अब आते बच्चों द गैसियस स्टेट, क्या लिखेंगे, अच्छा इसको इरेज नहीं किए क्या, इसको भी इरेज कर लो बच्चों, क्योंकि लिक्विड स्टेट हो गया खत्म। अब आ गए द गैसियस स्टेट, क्लियर है क्या। अब जैसे हमने लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़े, उसके पहले सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़े, ऐसे गैसियस स्टेट के बारे में भी पहली एक्टिविटी आती है, एक्टिविटी नंबर 1.11, क्या, एक्टिविटी 1.11 बच्चों, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करने हैं, 3 सिरिंज लेने हैं, कौन से, 3 सिरिंज, ध्यान से सुनना, सिरिंज बहुत बढ़िया बनाते हैं, ठीक है, मार्कर दिख रहा होगा आपको, तो यहां से ये हो गया आपका पिस्टन, ठीक है, आई बात समझ में क्या, और ये इस तरीके से ध्यान से सुनना,
यहाँ पे क्या लगा रहे हैं, रबर कॉर्क। क्या लगा रहे हैं, रबर कॉर्क, ठीक है। और ये है आपका पिस्टन, मतलब सिरिंज का, ठीक है, ये पिस्टन है। तो इसी तरीके से 3 सिरिंज लेते हैं, ध्यान से सुनना, पहले 3 बना लेते हैं ना, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। अब बोल दो, समझ में आ रही है क्या? डायग्राम बहुत बढ़िया बनाते हैं, कई बार अवार्ड मिले थे लेकिन हमने लिए नहीं। देखो ये है रबर कॉर्क, इसमें भी, ठीक है, ये है पिस्टन। इधर भी अगर बात करें तो यहाँ पे भी ये इस तरीके से ऐसे 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 ऐसे, और इधर भी लगा दिया रबर कॉर्क। और ये रहा पिस्टन। अब सुनना ध्यान से, मार्कर चेंज कर लेते हैं। दूसरा क्या बोल रहे हैं, 3 हमने सिरिंज लिए बच्चों, ठीक है, एक को अनटच्ड छोड़ दिए, मतलब इसको कोई छेड़खानी नहीं करने। पिस्टन सभी के निकाल के फेंक देने का, फेंकने नहीं है मतलब साइड में रखने, ठीक है। तो साइड में सभी का पिस्टन निकाल के रख देना है, एक में कुछ नहीं करना है, दूसरे में आपने वाटर भर देने हैं। क्या भर देने हैं, वाटर, क्या वाटर भर देने हैं। तीसरे में बच्चों चौक ले लेने, क्या चौक, सॉलिड होता है पाउडर, ठीक है। अब क्या करने, फिर से अगेन पिस्टन लगाने हैं। पिस्टन में अब आप वैसलीन थोड़ा सा लगा सकते हो, ठीक है, कोई भी ऑयली लिक्विड लगा सकते हो, वैसलीन लगा सकते हो, ताकि ये आसानी से कंप्रेस करने में दिक्कत ना हो, ठीक है। अब क्या करेंगे, पिस्टन को फिर से लगाएंगे, तीनों में लगाएंगे, और तीनों में जब लगाएंगे तो नोट डाउन क्या करेंगे, ये गैस है, क्या है, गैस है, ठीक है। तो हाईली कंप्रेसिबल कौन सा होगा बच्चों, गैस वाला, ठीक है। वाटर वाला भी कंप्रेसिबल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा दिक्कत इसमें होगी क्योंकि ये सॉलिड है। क्लियर है क्या? पिस्टन लगा के और पता लगी ये कॉर्क, रबर कॉर्क हटा के उसके बाद फिर आप प्रेस करना, सबसे ज्यादा दिक्कत किसमें आएगी, चौक वाले में, क्योंकि ये सॉलिड स्टेट है। फिर वाटर में आएगी और गैस में नहीं आएगी, क्योंकि हाईली कंप्रेसिबल, आसानी से कंप्रेस हो जाएगी, ठीक है। बच्चे बचपन में खेलते हैं, ठीक है, सिरिंज लेके। तो ये आप देख सकते हो। अब इसके बारे में नोट्स लिखते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो क्या है, गैसेस के बारे में यहाँ पे ध्यान से देखना। तो लिखेंगे पहला, गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। पहला नोट लिखो, स्टार बहुत बढ़िया बनाते हैं। गैसेज आर हाईली कंप्रेसिबल। क्या बच्चों, अरे बोल दो, हाईली कंप्रेसिबल। समझ में आ रही बात, हाईली कंप्रेसिबल एज कंपेयर टू लिक्विड एंड सॉलिड, लिक्विड एंड सॉलिड। क्लियर है क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इसी का लोग नाजायज फायदा नहीं उठाते हैं, फायदा उठाते हैं, ठीक है। फायदा क्या उठाते हैं, जैसे आपने सुने होंगे, एग्जाम्पल के लिए अगर बात करें तो एलपीजी सिलेंडर जो कि आपके घरों में आता है खाना बनाने के लिए, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या बच्चों, पेट्रोलियम गैस, ठीक है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। आप कमेंट में बताना इसमें कौन सी गैस होती है, ठीक है। और एक होता है आपका सीएनजी, जिसको व्हीकल्स में भरे जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी सीएनजी गाड़ियां चल रही हैं आज के टाइम पे, क्योंकि ये सस्ता है। और दूसरी चीज हाईली कंप्रेसिबल होता है। अगर ये हाईली कंप्रेसिबल, ये पूछा जाता है भाई सीएनजी इज यूज या सीएनजी फ्यूल जो है, सीएनजी एज अ फ्यूल ज्यादा यूज किए क्यों जा रहे हैं, तो आप बता सकते हो क्योंकि ये हाईली कंप्रेसिबल है और ज्यादा अमाउंट में आप भरवा सकते हो। दूसरी चीज इजीली ट्रांसपोर्टेबल है ना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है, ठीक है। तो इसका क्या होता है फुल फॉर्म, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल
गैस। क्लियर है क्या? ऑक्सीजन सिलेंडर भी होता है, तो ये एलपीजी सीएनजी आप एग्जांपल दो बता सकते हो। क्लियर है क्या? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे अगर एक और नोट लिखे, लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, दूसरा फायदा क्या है देखो, लिख लो यहाँ पे, लिखोगे लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस, क्या बोले, ज्यादा वॉल्यूम में गैस को कंप्रेस किया जा सकता है कम स्पेस में। क्लियर है क्या? लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी कंप्रेस्ड, अरे बोलो, into large volume of gas can be compressed into a small cylinders, into a small cylinders। क्लियर है क्या? क्या बच्चों? स्मॉल सिलेंडर्स। और दूसरा आप रीजन बताओगे, ट्रांसपोर्टेबल है, और जो अभी बताए थे ट्रांसपोर्टेबल का मतलब बच्चों क्या है, एक जगह से दूसरे जगह आसानी से लेकर जाया जा सकता है। इस वजह से सीएनजी को एज अ फ्यूल ज्यादा प्रीफर किया जाता है। जल्दी से इसको नोट डाउन करो। आई थिंक सब कुछ समझ में आ रहे होंगे। इसको नोट डाउन करो। फिर आपको थोड़ी सी चीजें बता देते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस में क्या डिफरेंस होता है एक बार के लिए, तो आपको और ज्यादा क्लियरिटी मिल जाएगी। बाकी ये स्टेट्स ऑफ मैटर खत्म हो गए बच्चों, ठीक है? अच्छे से देख लो। समझ में आ जाए और लोगों को बता देना, और लोगों को आप शेयर कर सकते हो। जो पहली बार आए हैं तो वो सब्सक्राइब करके शेयर कर देंगे, बेल आइकन दबा देंगे, ताकि नोटिफिकेशन अगले वीडियो की आपको मिलती रहे। समझ में आ रही है क्या? सबसे बड़ी बात क्या है, फ्री में है तो आप आराम से पढ़ सकते हो। कंटेंट पूरा 100% मिलेगा, ठीक है? और सबसे ज्यादा मिलेगा। समझ में आ रही क्या? इसलिए इस चक्कर में नहीं रखना अपने आप को कि फ्री में पढ़ा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कंटेंट गायब कर दे रहे हैं कुछ। तो कंटेंट पूरा मिलेगा, 100% मिलेगा, ठीक है? तो चलो बच्चों, अगर बात करें सॉलिड लिक्विड गैस की, तो इधर लिख लो आप सॉलिड, इधर लिखो पहले प्रॉपर्टीज। शॉर्ट में बताएंगे, ध्यान से देखना। प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होंगी, इधर लिख लेते हैं सॉलिड, ठीक है? इधर लिख लेते हैं लिक्विड, और इधर लिख लेते हैं गैस। क्लियर है? तो आपको बताते जाएंगे, ध्यान से देखना। तो पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वॉल्यूम की, किसकी बच्चों? वॉल्यूम की। तो ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम की बात करें तो यहाँ पे डेफिनिट होता है, क्या बच्चों? डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब क्यों होता है, जो बोल रहे थोड़ा उसको भी लिखते जाना। डेफिनिट वॉल्यूम, बिकॉज अब डेफिनिट वॉल्यूम होता क्यों है वो बता रहे, बिकॉज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो वेरी स्ट्रांग होता है। बिकॉज IMF, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, IMF मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वेरी स्ट्रॉन्ग, ठीक है बच्चों? यहाँ पे क्या लिखोगे, यहाँ पे भी डेफिनिट होता है। क्या होता है? डेफिनिट वॉल्यूम होता है। अब यहाँ पे सब कुछ सेम लिखोगे, बस आपको क्या लिख देना है यहाँ पे, वेरी स्ट्रॉन्ग ना होके यहाँ पे लिख दोगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है? आर स्ट्रॉन्ग, क्या लिख दोगे यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग, बस वेरी स्ट्रॉन्ग मत लिखना। यहाँ पे बच्चों नो डेफिनिट वॉल्यूम, क्या लिखोगे? नो डेफिनिट वॉल्यूम, ठीक है?
रीजन क्या है, रीजन बिहाइंड यही है कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक होता है। क्या? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, नेग्लिजिबल होता है। क्या होता है? नेग्लिजिबल। ठीक है, क्लियर है क्या? नेग्लिजिबल होता है। दूसरा पॉइंट बच्चों अगर बात करें डिफ्यूजन की, ठीक है, डिफ्यूजन। अब देखो डिफ्यूजन अभी बताए थे, जिनके पार्टिकल्स दूर दूर होंगे वो हाईली डिफ्यूज करेंगे, जिनके पास पास होंगे वो कम डिफ्यूज करेंगे। तो इसमें क्या होता है? लिस्ट होता है, लिस्ट होता है, इसमें लेसर होता है। ठीक है, इसमें हाईली डिफ्यूजिबल लिखोगे। क्या लिखोगे? हाईली डिफ्यूजिबल, स्पेलिंग ध्यान देना, डिफ्यूजिबल। क्लियर है? तीसरा प्रॉपर्टी की बात करते हैं बच्चों, कंप्रेसिबिलिटी। क्या? कंप्रेसिबिलिटी। अब आपको बताए थे कौन से ज्यादा कंप्रेस हो सकते हैं? जिनके पार्टिकल दूर दूर होंगे, जिनके ऑलरेडी पास पास है तो क्या कंप्रेस कर पाओगे बताओ? एक कमरे में 50 लोग हैं, उसी कमरे में 10 लोग हैं, उसी कमरे में 2 लोग हैं, कौन आसानी से कंप्रेस हो सकते हैं? समझ में आ रही बात? तो 2 लोग हैं आसानी से चिपक सकते हैं, ठीक है, कंप्रेस हो सकते हैं अगर दूर दूर खड़े हुए तो। लेकिन जिसमें उसी कमरे में उतने ही साइज में अगर 50 लोग हैं तो कहाँ से कंप्रेस कर पाओगे? ठीक है, वो ऑलरेडी कंप्रेस है। एग्जाम्पल, आप सुबह सुबह अगर ऑफिस टाइम में मेट्रो में चले जाना दिल्ली के, या लोकल ट्रेन मुंबई के, कंप्रेसिबिलिटी बच्चों, तो ये इसमें लिस्ट होता है या ना के बराबर होता है? लिस्ट। यहाँ पे हाईली कंप्रेसिबल ये भी होता है, ठीक है, या लेसर लिख लेना, ठीक है, या ऐसे लिख लो यहाँ पे नो कंप्रेसिबिलिटी। क्या बच्चों? नो कंप्रेसिबिलिटी। क्या लिखोगे? नो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, क्या लिखोगे? नो कंप्रेसिबिलिटी, या नेग्लिजिबल ही लिख दो, ज्यादा आसान है, नेग्लिजिबल लिख दो। ठीक है, यहाँ पे लिखो, रटना नहीं है, नेग्लिजिबल। ठीक है, नेग्लिजिबल, यहाँ पे भी लिख दो नेग्लिजिबल, और यहाँ पे लिख लो हाईली कंप्रेसिबल। क्लियर है क्या? हाईली कंप्रेसिबल और कंप्रेसिबल। अगला बच्चों रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी, फोर्थ पॉइंट, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। समझ में आ रही बात? रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। ठीक है, तो रिजिडिटी की बात करें तो वेरी रिजिड होता है ये भाई साहब। वेरी रिजिड क्यों? सब रीजन ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि हाईली, बोलो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा होते हैं, बहुत पास पास है मॉलिक्यूल, इस वजह से वेरी रिजिड होते हैं। क्या होते हैं? वेरी रिजिड एंड कैन नॉट फ्लो, एंड कैन नॉट फ्लो। वेरी रिजिड, ध्यान से सुनना, यहाँ पे लिखोगे लिक्विड लेस रिजिड है। क्या? लेस रिजिड एंड कैन फ्लो, कैन फ्लो। समझ में आया कि नहीं? और यहाँ पे क्या लिखोगे? नो रिजिडिटी, नो रिजिडिटी। आई बात समझ में? नो रिजिडिटी एंड कैन फ्लो इजली, कैन फ्लो मोस्ट, ऐसे लिख लो, मोस्ट इजली। आई बात समझ में क्या? तो 4 पॉइंट हो गए, रिजिडिटी एंड फ्लूइडिटी। 5वां पॉइंट अगर बात करें बच्चों डेंसिटी की, किसकी? डेंसिटी की। तो डेंसिटी बताओ कौन से मॉलिक्यूल की ज्यादा होगी? जो सॉलिड में होंगे। लिक्विड की डेंसिटी कम होगी और गैसियस की ना के बराबर होगी। समझ में आया कि नहीं? या लो होगी। तो यहाँ पे क्या डेंसिटी लिखोगे? हाई। यहाँ पे लिख लेना मॉडरेट। ये हर वो पॉइंट बता रहे हैं जहां से क्वेश्चन बन सकते हैं। यहाँ पे लिख लेना लो, ठीक है, लो डेंसिटी। तो गैस की डेंसिटी लो होती है, इस वजह से ऊपर उड़ती है। समझ में आया कि नहीं? वेपर्स जब बनते हैं
तो ऊपर आइस देखो नीचे रहेगा, लिक्विड थोड़ा थोड़ा जब बॉयल करने लगोगे तो ऊपर आने लगेगा, गैस वेपर बन के ऊपर चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि डेंसिटी लो है तो अबव जाएंगे, डेंसिटी हाई है तो बेलो जाएंगे। क्लियर है क्या? तो ये हो गया। और डेंसिटी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे ऑयल और वाटर को एक साथ मिक्स अगर करते हो तो ऑयल ऊपर आ जाता है, क्योंकि ऑयल की डेंसिटी क्या होती है? कम होती है। वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है, इस वजह से ऑयल ऊपर आ जाते हैं और आसानी से आप फिल्टर से अलग कर सकते हो। ठीक है, छननी लेके। ठीक है, चलो आओ अगला बात करें शेप के ऊपर। तो शेप क्या होता है बच्चों? इसका डेफिनिट होता है, डेफिनिट होता है, इसका भी डेफिनिट नहीं होता है। यहां लिखोगे नो डेफिनिट शेप। क्यों? क्योंकि अभी तो बताए थे जिस भी बर्तन में डालोगे उसका शेप ले लेता है, नो डेफिनिट शेप। और यहाँ पे बच्चों एक मिनट, हाँ नो डेफिनिट शेप, और यहाँ पे भी नो डेफिनिट शेप। ठीक है क्या? नो डेफिनिट शेप। वॉल्यूम फिक्स है, ध्यान से देखो, वॉल्यूम डेफिनिट है लिक्विड के लिए। 7 पॉइंट अगर बात करें बच्चों काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी क्या बताए थे कि किसके वजह से होते हैं? एनर्जी पजेस्ड बाय वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन। ठीक है, लिख लो। तो जिसमें पार्टिकल की स्पीड ज्यादा होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिस्ट या ना के बराबर। सही है, नेग्लेजिबल, नेग्लिजिबल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी? थोड़ी बहुत होगी लिक्विड में। समझ में है कि नहीं? इसमें थोड़ी बहुत होगी कंपेरिजन टू, यहाँ लिखना मोर देन सॉलिड। क्या? मोर देन सॉलिड। एंड लेस देन गैस लिख सकते हो, यहाँ पे हाईएस्ट होती है। ठीक है, क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी की बात करें अगला बच्चों, इंटर पार्टिकल स्पेस के बारे में अगर बात करें तो यहाँ पे बच्चों लिस्ट होता है, इसमें स्पेस नहीं होता है, इसमें थोड़ा ज्यादा होता है स्पेस, मॉडरेट लिख लो, और इसमें हाईएस्ट होता है। ठीक है, इंटर पार्टिकल स्पेस। क्लियर है क्या? अगला बात करें 9th पॉइंट आप देख लो, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें हाईएस्ट होता है। सही है, इसमें मॉडरेट मतलब इससे कम होता है, लेस देन सॉलिड लिखना, लेस देन सॉलिड, यहाँ पे लिस्ट लिख देना। ठीक है, यानी इनके कंपैरिजन में, सॉलिड और लिक्विड के कंपैरिजन में लिस्ट होता है। अगला अगर बात करें बच्चों अरेंजमेंट ऑफ, बोलो अरेंजमेंट की बात करें तो इसकी आप लिख लेना, यहाँ पे स्पेस नहीं है। अरेंजमेंट में क्या होता है? इसका एक फिक्स्ड ज्योमेट्री होता है, जबकि इसका फिक्स ज्योमेट्री नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल मूव कर सकते हैं, और इसका भी फिक्स नहीं होता है। ठीक है, डेफिनिट। क्लियर है क्या? तो ये रहा बच्चों आपका लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, और डिफरेंशिएट बिटवीन अगर सॉलिड लिक्विड गैस आएगा तो ये पूरा कंप्लीट था। ठीक है, तो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू जस्ट प्लेस दैट इन कमेंट बॉक्स, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय बाय बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।